मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे चुनावी प्रबंधन वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या इस चुनाव में मुद्दे हैं और किस तरह चुनाव को लड़ाया जा रहा है। सबसे पहले जिया चौधरी जी बताइए, चुनाव मैनेजमेंट किस तरह आप लोग कर रहे हैं? चुनाव हम जो हमारा पैटर्न है चुनाव लड़ने का, जोन वाइज हमने पूरी विधानसभा को बांटा हुआ है और उन जोन पे वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ता, सेक्टर और जोन के पदाधिकारी अपने जोन में काम कर रहे हैं। कितने जोन में पूरे विधानसभा को बांटा है, कितने सेक्टर हैं, बूथ वाइज क्या जिम्मेदारी आप लोगों ने लगाई हुई है? हमारे 15 जोन है और 30 सेक्टर हैं। प्रत्येक जोन में 2 सेक्टर हैं और उन जोनों पर हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी ड्यूटी लगाई हुई है कि आप वो अपने जोन में काम करते हैं रोज, और पार्टी के जो उन्होंने काम किया, किससे मिले, क्या दिक्कतें हैं, किसी की कोई नाराजगी तो नहीं है, इस सब का सूचना तंत्र जो है वो मीरापुर कार्यालय पर बना है, वो अपनी रिपोर्ट वहाँ कर देते हैं। मीरापुर इलाके में, खासकर इस इलाके में अगर बात करें, ओवैसी लगातार गांव दर गांव ओवैसी की बात लोग चर्चा कर रहे हैं कि ओवैसी को वोट करना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरह से अपना मैनेजमेंट बनाएगी? जो है खवा ओवैसी के नाम को लेकर लोग ये कहते हैं कि प्रत्याशी भले ही कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ओवैसी को वोट करना है, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरह लोगों को समझाने का है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और दीगर पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। योगी जी का इंतजार है, जिस दिन वो आएंगे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी इस इंतजार में है कि योगी आएंगे, रोड शो करेंगे और जिस तरह वो अपने बयानबाजी करते हैं उससे मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, इसी भरोसे समाजवादी पार्टी है? ये भरोसा नहीं है, ये कतई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का तंत्र अपना काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी के पास 36 बिरादरियों का, सब समाज का हमारे पास समर्थन है। जाटों की बिरादरी ने हमें समर्थन दिया। 5 तारीख को गुजर एक सम्मेलन हम आयोजित हो रहा है, वो हमें समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे पास तो सर्व समाज का सम्मेलन है। और जो बीजेपी और लोकदल है, सवाल उनके लिए है कि वो 1,35,000 मुसलमानों को अलग निकालकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं 3,30,000 पर। उन्होंने तो हमें अछूत मान रखा है। बीजेपी तो किसी मुसलमान की कोई बात ही नहीं करती है, ना वो हमें ना मतदाता मानते हैं, ना हमसे वोट मांगते हैं। तो कहीं कोई हम किसी का इंतजार नहीं है, हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, उनके लिए ओवैसी जी बोल के जाएंगे, वो अपना फैसला कर लेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको वोट देने का फैसला है। जहां तक आप पतंग की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई मुझे नहीं लगता। देखिए, जब चुनाव वाले दिन वोट पड़ेंगी, असली चुनाव उस दिन तय होगा। नहीं, वो तो ठीक है। अभी आप कह रहे पतंग की, मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद का चुनाव था, समाजवादी पार्टी इसी भरोसे रह गई कि मुसलमान हमारे पाले में है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही एक पतंग ने बहुत सारा नुकसान समाजवादी पार्टी को किया। देखिए, हर चुनाव एक अलग होता है। वो एक नगर पालिका का चुनाव था, वहां पर नगर पालिका से संबंधित चीजें थी। ये चुनाव अलग है, ये विधानसभा का चुनाव है और एक विधानसभा के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव है जो क्षेत्र की समस्या सदन में उठा सके। और कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ मुसलमानों के भरोसे ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम 3,30,000 देवतुल्य जो मतदाता हैं मीरापुर के, उनके भरोसे ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पास सर्व समाज का, सभी बिरादरियों का। मैं आपसे एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को जब गिनती होगी तो 328 बूथ जो है उस पर सब पर समाजवादी पार्टी की वोट निकलेंगी। कोई भी बूथ ऐसा नहीं बचेगा जो खाली रहे। अभी आपने जाट और गुजरों की बात करी, सब समाज की बात की, कुछ सारी वीडियो आती है हम लोग भी चर्चा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, कहते हैं हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या एक रणनीति आप बना रहे हैं? देखिए, कोई कहता है नाराज हैं, वो एक अलग इशू है। और जितने भी सर्व समाज के मानने वाले लोग हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं
वो अपने लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। कल हरेंद्र मलिक राष्ट्रीय महासचिव जी का दौरा है विधानसभा में, कल पंकज मलिक जी भी यहीं थे और हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आज मनोज पारस जी भी कई गांवों में दौरा कर रहे हैं, कल से अतुल प्रधान जी के कई गांवों के दौरे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम इकरा हसन जी का है, वो क्षेत्र में जाएंगे। वही सवाल पूछने वाला था। इकरा हसन इस इलाके का एक लोकप्रिय चेहरा है, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर इलाके में घूमती है, लेकिन वो चुनाव से पहले तो दिखाई दी, चुनाव के बाद से इकरा हसन, हम भी बहुत लोगों से बात करते होते हैं कि इकरा हसन चुनाव में नहीं है, चुनाव में प्रचार में क्यों नहीं आ रही है, क्या उनको बुलाया नहीं जा रहा है? नहीं, इकरा हसन जी को बुलाया जा रहा है और उनकी ड्यूटी भी पार्टी नेतृत्व ने लगा रखी है यहाँ पर, लेकिन उनके पास और जो 9 की 9 विधानसभाओं पर चुनाव हो रहा है, उनके वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो हमारे लिए 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा और वो सब चीज़ें तैयारी हो चुकी हैं, सिर्फ तारीख निर्धारित होनी है कि किस दिन वो कार्यक्रम होंगे। इकरा हसन जी मीरापुर चुनाव में प्रचार करेंगे। भीतरघात भी समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है कि समाजवादी पार्टी में भीतरघात होगी, जो लोग टिकट मांग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भीतरघात कर रहे हैं। इन खबरों पर क्या एक संज्ञान समाजवादी पार्टी लेगी? जो टिकटार्थी उनसे बैठ के बात करेगी, उनकी जिम्मेदारी तय करेगी? देखिए, टिकट मांगने वाले में मैं भी हूँ, हाँ मैं तो यही हूँ क्षेत्र में। मैं राजुद्दीन साहब टिकट मांग रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सुम्बुल राणा जी जो प्रत्याशी हैं गठबंधन की, उनका किया और परसों वो क्षेत्र में भी गए, वो भी जा रहे हैं। टिकट आरती जो है वो सब साथ हैं, अगर कहीं किसी की कोई नाराजगी है तो उससे बात कर ली जाएगी, लेकिन कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता या जिम्मेदार व्यक्ति नेगेटिव बात इस चुनाव में नहीं कर रहा है। सब लोग एकजुट हैं, भीतरघात कहीं नहीं है। कई जगह खबरें भी हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं, चाय पीते हैं, चले आते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। इस पर क्या फोकस रहेगा? कुछ ध्यान देंगे क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, तो ये सब चीजें अगर सामने आ रही है तो उस पर किस तरह से संज्ञान लिया जाएगा? हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होगा। कोई चाय पीने से पहले वोट मांग रहा होगा, कोई चाय पीने के बाद मांग रहा होगा। नहीं, ना पहले ना बाद में। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे संज्ञान में है, मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ भाई, समाजवादी पार्टी इस पे किस तरह काम करेगी? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि सूचना तंत्र इस तरीके की खबरें प्रसारित करता है, चुनाव में ऐसी बातें चलती रहती हैं। हमारी पार्टी के सभी नेता, मैंने कहा कि यहाँ तो वरिष्ठ नेताओं की जोन पर मीटिंग वो लगी हुई है, वो अपने जोन में ही जाएंगे और कहीं जाते ही नहीं है। इस तरीके का तंत्र डेवलप है पूरी तरीके से, और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, हरेंद्र मलिक जी और कादिर राणा जी और भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि वर्कर्स के लिए, नेता के लिए, कि वो क्षेत्र में जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, मीरापुर इलाके की जनता से, आप चूंकि जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, क्या कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा को वोट दें? आपकी तरफ से क्या एक मैसेज होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मीरापुर की आवाम को ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से ही है जिसका भी मुकाबला है, और हमें ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुम्बुल राणा जी 23 तारीख को जीतकर विधानसभा जाएंगी। मीरापुर की आवाम को हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपना वोट सोच समझ कर डालें। पिछली बार भी 2022 में भी मीरापुर की आवाम ने गठबंधन के प्रत्याशी, जब हमारे साथ उनका गठबंधन था, तो वो जिताने का काम किया था, और वो समाजवादी पार्टी के नेता ही थे जिन्हें वहां भेजकर चुनाव लड़ाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज उनकी कमी को पूरा करने के लिए जिस तरीके का फैसला उन्होंने लिया, उसकी भरपाई करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुम्बुल राणा को मीरापुर की आवाम जिताने का काम करेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा बैठक और मीटिंग में, मैं मीरापुर की जो 2 बड़ी सबसे समस्याएं हैं, अगर उन्हें सरकार असफल रही, जैसे आज तक असफल है उनके करने के लिए, चीनी मिल का विस्तारीकरण और बांधे पक्का बनाने का उन्होंने वादा किया है, सरकार में आते ही सबसे पहले ये दोनों चीजें हम करके देंगे। मले समाजवादी पार्टी के एजेंडे में मोरना शुगर मिल विस्तारीकरण, जो कि इस इलाके की बहुत बड़ी समस्या है। चंदन चौहान पहले भी सवाल उठाते थे, तब उनका एक सीधा था कि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा। अब सरकार में है, सांसद भी हैं, उसके बावजूद भी ये सब चीजें नहीं हो पा रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, वो अब सांसद भी हैं और सत्ता के साथ भी साथ में है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, 3 महीने हो गए, कोई ईंट नहीं लगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके लिए एक बहुत बड़े बजट की जरूरत है।
जिसे उन्हें पहले बजट जारी करना पड़ेगा, तभी तो विस्तारीकरण का काम हुआ। कहने से कुछ नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी पेराई क्षमता नेताजी के कार्यकाल की सरकार में बढ़ी, और जो 25,000 की आज उसकी पेराई क्षमता है, जब हमारी सरकार थी तब बढ़ी। तब बीजेपी की सरकार आई है, आप सवाल पूछिए उनसे, उन्होंने उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम क्या किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया, जिस दिन टिकट का उन्होंने तय किया सब लोगों के बीच में, हमने ये बात रखी थी कि साहब हमारी सरकार अगर 2027 में बन रही है तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 6 दिन के अंदर अंदर मीरापुर के दोनों कामों के लिए बजट जारी कर दूंगा। अभी आपने बंदे की बात की, क्या वो समस्या है? क्योंकि हम चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो क्या समस्या है, जिसका भरोसा अखिलेश यादव ने दिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसका समाधान करेंगे। यहाँ पर जो गंगा जी बहती हैं बिजनौर से लगे हुए इलाके में, वहां पर एक कच्चा बंदा बना हुआ है पानी की रोकथाम के लिए। वो लोगों ने, किसी सरकार ने नहीं बनाया, वो जनहित में सब लोगों ने मिलकर बनाया था, पब्लिक ने बनाया था कि एक बाढ़ एक तौर पर के पानी रोकने के लिए। पिछले साल जब पानी ज्यादा आया तो लाखों हेक्टेयर फसल उसकी बह गई। आज भी बंदा, कच्चा बंदा जो है, कई जगह से पानी इतना है कि वो टूटने की कागार पर है। मैंने डीएम साहब से कई दफा इस संबंध में बात की, एसडीएम से बात की, लेकिन वो जो लाचार तरीका है उन्होंने वो अपनाया, कोई ज्यादा व्यवस्था वो नहीं कर पाए। तो समाजवादी पार्टी इसको पूरा करेगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी दिन वादा किया, 16 किलोमीटर का वो बांधा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 18 किलोमीटर का पाका बांधा सरकार बनते ही 6 दिन के अंदर बजट जारी हो जाएगा उसको पक्का करने के लिए, और लोगों की फसलें भी बताई जाएंगी, और जो लोग वहां दिक्कत में हैं उनकी मदद भी की जाएगी। तो ये तो दिया चौधरी जिन्होंने हमारे साथ खुलकर बात की और बताया कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्या है। चुनाव जीतने के बाद या 2027 में सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव इस इलाके की 2 बड़ी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी देते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज।